हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में प्यारे बच्चे हम लोगों ने देखा था जो है कि यूज ऑफ मॉडल हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चे क्या चीज। तो हम लोग देखने जा रहे हैं जो है कि एडवर्ब। ठीक है प्यारे बच्चे, वर्ब टॉपिक समाप्त हो गई है, तब एडवर्ब की तरफ आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब एडवर्ब देखेंगे। ठीक है, एडवर्ब। ठीक है प्यारे बच्चे, एडवर्ब एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्या बाबू? तो क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं भाई? तो क्रिया विशेषण। ठीक है, तो एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। ठीक, अब देखिए तो एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। ठीक है बाबू, देखिए कहते किसे है? तो देखिए वह शब्द, ध्यान से सुनिएगा, वह शब्द जो जो वह शब्द जो प्रोनाउन तथा इंटरजंक्शन को छोड़कर, ठीक है प्यारे बच्चे, शेष अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच के शब्द। ठीक है, कौन कौन भाई? तो आपका हो गया एडजेक्टिव। क्या हुआ भाई? तो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब होगा। ठीक है, इसके बाद एडवर्ब होगा। ठीक है बाबू, इसके बाद होगा आपका एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इसके बाद होगा प्रीपोजिशन। ठीक है, इसके प्रीपोजिशन हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा कंजंक्शन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? कंजंक्शन की विशेषता बताता है वही शब्द एडवर्ब कहलाता है। फिर से सुनिएगा, वह शब्द जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर शेष अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन की विशेषता बताता है वही आपका एडवर्ब कहलाता है। यानी ऐसे लिख सकते हैं परिभाषा कि वह शब्द, देखिए लिख लीजिएगा, वह शब्द जो एडजेक्टिव, ऑब्लिक वर्ब, ऑब्लिक एडवर्ब, ऑब्लिक प्रीपोजिशन, ऑब्लिक कंजंक्शन की विशेषता बताता है, कंजंक्शन की विशेषता बताता है वह एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। ठीक है, मतलब इसको अंग्रेजी में कहना चाहो तो पढ़ सकते हो कि द वर्ड विच इज एड्स सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जो है कि एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब। यानी वह शब्द जो एडजेक्टिव में, वर्ब में, एडवर्ब में, प्रीपोजिशन में, कंजंक्शन में कुछ अतिरिक्त सूचना जोड़ता है वही आपका एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, इतनी बात समझ में आ रही है? चलो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखिए एग्जाम्पल समझिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है कि श्याम, देखिए श्याम रन्स स्लोली। ठीक है प्यारे बच्चे, श्याम रन्स स्लोली। देखिए कह रहा है कि श्याम धीरे धीरे दौड़ता है, श्याम धीरे धीरे दौड़ता है। तो ये बताओ कि स्लोली माने धीरे धीरे, तो धीरे धीरे का किसके बारे में बता रहा है? श्याम के बारे में कि दौड़ने के बारे में? यानी धीरे धीरे क्या है, दौड़ना है कि श्याम है? तो प्यारे बच्चे ही दौड़ना है। ठीक है, और दौड़ना आपका है क्या प्यारे बच्चे? तो वर्ब है। तो वह शब्द जो वर्ब के बारे में बताता है वो अपने आप में क्या होता है? एडवर्ब। तो अब यहाँ पे स्लोली आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? तो एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, अब देखो अगला एग्जाम्पल समझो, जैसे बोल दिया जाए कि सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ध्यान से समझो प्यारे बच्चे। देखो कह रहा है कि सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, सीता बहुत सुंदर है। तो सुंदर किसके बारे में बता रहा है? तो प्यारे बच्चे सुंदर जो है सीता के बारे में बता रहा है। सीता आपकी क्या है? नाउन है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताता है वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या कहलाएगा? तो एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अब देखो फिर कह रहा है
कि सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, सीता बहुत सुंदर है। तो हाई बहुत शब्द क्या कर रहा है प्यारे बच्चे कि हाई सुंदर के अर्थों में वृद्धि कर रहा है। आज सुंदर शब्द है क्या, एडजेक्टिव, तो वह शब्द जो एडजेक्टिव के अर्थ में वृद्धि करे तो इसका मतलब कि एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वो अपने आप में क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो प्यारे बच्चे अभी आप वेरी एडवर्ब कहलाएगा। समझ आई बातचीत। चलो अब देखो अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, ही वॉक्स, ठीक है, वह चलता है वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से। ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से। तो कह रहा है कि वह बहुत सावधानी से चलता है। तो सावधानी से का संबंध किससे है बाबू, तो है चलने से है। किससे है, चलने से। और ये आपका क्या है, वर्ब है। तो वह शब्द जो वर्ब के बारे में बताए वो अपने आप में क्या हुआ, एडवर्ब। तो अब यहाँ पे क्या कहलाएगा, एडवर्ब। लेकिन कह रहा है कि वह चलता है सावधानी से, फिर कह रहा है कि वह बहुत सावधानी से चलता है। वेरी माने क्या होता है, बहुत, तो वह बहुत सावधानी से चलता है। तो बहुत शब्द क्या कर रहा है कि केयरफुली के अर्थ में वृद्धि कर रहा है। तो इसका मतलब कि वेरी शब्द केयरफुली की विशेषता बता रहा है। तो वह शब्द जो एडवर्ब की विशेषता बताए, किसकी बताए, एडवर्ब की, तो वो अपने आप में क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो अब इस एग्जांपल में वेरी रूपी एडवर्ब केयरफुली रूपी एडवर्ब की विशेषता को बता रहा है। समझ आई बातचीत। नोट भी करते रहो प्यारे बच्चे, साथ में नोट करते रहो। नोट कर रहे हो, चलो ठीक है। अब देखो बातचीत को आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलो देखो बाबू, इसको नोट कर लिए हो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते थोड़ा मिटा ले, हो गया। चलो देखो प्यारे बच्चे, अगला एग्जाम्पल देखो ध्यान से समझो। हमने कह दिया कि दे लिव्ड, वे रहते थे एग्जैक्टली अंडर माई रूफ, ठीक है। वे बिल्कुल मेरे छत के नीचे रहते थे, ठीक है। वे बिल्कुल मेरे छत के नीचे, वे रहते थे छत के नीचे, ठीक है। वे रहते थे, ठीक है, मतलब मेरे छत के नीचे बिल्कुल। तो भाई बिल्कुल शब्द किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे, तो अंडर के बारे में बता रहा है। और अंडर आपका क्या है, प्रीपोजिशन। तो वह शब्द जो प्रीपोजिशन के बारे में बताए तो अपने आप में क्या कहलाएगा, तो एडवर्ब कहलाएगा। बिल्कुल नीचे वे रहते थे, ठीक है, बिल्कुल मेरे छत के नीचे, वे रहते थे मेरे छत के बिल्कुल नीचे, तो बिल्कुल शब्द है नीचे यानी अंडर के बारे में बता रहा है। तो अंडर प्रीपोजिशन है, तो वह शब्द जो प्रीपोजिशन के बारे में बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब। तो अब ये यहाँ पर एडवर्ब कहलाएगा। समझ में आई बातचीत। चलो देखिए अगला एग्जांपल देखिए, इसे कह दिया जाए कि ही कम्स कर लो, ही कम्स वह आता है ओनली केवल व्हेन जब आई एम नॉट हियर। देखो तो कह रहा है कि ही कम्स वह आता है ओनली केवल, व्हेन केवल जब मैं नहीं होता हूं, केवल जब, ठीक है। तो देखो हाई केवल शब्द है ना बाबू, तो किसके बारे में बता रहा है, तो देखो हाई वेन के बारे में बता रहा है। और वेन क्या है बाबू, कि हाई दोनों वाक्य को आपस में जोड़ रहा है। तो हाई अपने आप में क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया बाबू, कंजंक्शन हो गया। तो वह शब्द जो कंजंक्शन के बारे में बताए, किसके बारे में बताए, कंजंक्शन के। तो कंजंक्शन के बारे में बताने का मतलब कंजंक्शन की विशेषता बता रहा है। तो वह शब्द जो कंजंक्शन की विशेषता बताता है वो अपने आप में क्या होता है, तो एडवर्ब होता है। तो अब ओनली यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, तो एक एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत समझ में आ गई। चलो बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो बाबू अब थोड़ा सा देख लेते हैं एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ध्यान से समझो भाई। एडवर्ब फ्रेज किसे कहते हैं, ध्यान से समझो। तो देखो फ्रेज की परिभाषा होती है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्द दिए होते हैं। ध्यान से समझिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्द दिए होते हैं, ठीक है, और वे किसी एक शब्द के अर्थ के बदले में इस्तेमाल किए जाते हैं। वही शब्द आपके एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चे ध्यान देना, ठीक है। तो एडवर्ब फ्रेज को ध्यान से समझिएगा।
एडवर्ब फ्रेज को देखो बाबू, ध्यान से समझना थोड़ा सा। जैसे देखो प्यारे बच्चे, इसमें वक्त ज्यादा लगेगा, समझ रहे हो, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे पास करते हैं, पास कर देते हैं। और बाकी टाइम है तुम लोग के पास है यार? तो मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम हो गया है, क्या करें। हाँ चलो डिटेल में इसको कल बता देते हैं। हाँ डिटेल में इसको एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज कल बताते हैं, और इसका काइंड मतलब डिवाइडेशन भी कल हम समझा देते हैं। आपको समझ में आ रही है बात? चलो ठीक है, तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं, शेष देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और ये एपिसोड देखने के लिए प्यारे बच्चे आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।